अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आपके लिए आसानियाँ हों, आपकी जो भी गोल्स हैं, जो भी डेस्टिनेशंस हैं, उनको अचीव करने में अल्लाह पाक के साथ आपकी मदद करे। फॉरेक्स की दुनिया में आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हो, अपने लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हो और किस तरह से अपने बेस्ट एंट्री पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको क्लैरिफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए रुबास एफएक्स की टीम हमेशा आपके साथ मौजूद रहती है। हमारी ये कोशिश होती है कि आपके साथ बेस्ट नॉलेज शेयर किया जाए जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी अगर आप उनको अच्छे से समझ सकें। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो ट्रेडिंग में आपको लॉस देती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है, अच्छी बुरी आदत हर तरह की मौजूद रहती हैं और ये मैं और आप हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदत तक तो ठीक है, लेकिन जो बैड हैबिट्स होती हैं वो हमें लाइफ में हमेशा लॉस ही देती हैं। इस बारे में अगर हम ट्रेडिंग से हट के भी बात करें तो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में भी अगर हमारी कोई भी जो भी बैड हैबिट्स हैं तो डेफिनेटली वो हमें लॉस ही देंगी। किसी न किसी तरह का नुकसान, या तो हमें फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा, या फिर हमारी हेल्थ के हवाले से, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर कुछ भी हमारे रिलेशन से रिलेटेड हमारी बैड हैबिट्स हमेशा हम पे बैड इम्पैक्ट ही रखती हैं। इसी तरह फॉरेक्स में भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आप में नहीं होनी चाहिए। एज अ गुड ट्रेडर, एज अ परफेक्ट ट्रेडर, अगर आप एक अच्छी परफेक्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे अगर आप इनको समझ सकोगे और अपनी इन बैड हैबिट्स को, अगर तो आप में हैं, आपको जज करना है, जज योर सेल्फ कि क्या ये पॉइंट्स, क्या ये चीज़ें, क्या ये बातें, क्या ये बैड हैबिट्स आप में मौजूद हैं। एज अ गुड ट्रेडर, अगर आप अपने आप को एक गुड ट्रेडर देखना चाहते हो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर देखना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर से ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी। अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमेशा मैं बात करती हूँ, अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ, वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ये वो चीज़ है जिसके बारे में हमारा, चाहे कोई वीडियो मैसेज है, कोई ऑडियो मैसेज है, ग्रुप में जो मैसेजेस मैं आपको ऑडियो मैसेजेस कर रही हूँ या पर्सनली भी, तो मैं हमेशा आप लोगों को ये गाइड करती हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से आपने बचना है, ओवर ट्रेडिंग से बच के रहें, ये आपको हमेशा लॉस में लेकर जाती है। अब ओवर ट्रेडिंग कैसे करते हैं आप लोग? ओवर ट्रेडिंग, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता कि ओवर ट्रेडिंग क्या है और वो किस तरह से ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। अब इसमें होता ही है कि आपका अकाउंट है, मोस्टली लोग फॉरेक्स में हमने ये देखा है कि मोस्टली लोग स्मॉल अकाउंट्स वाले हैं। सबका या तो $50 हैं या $100 हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके $10-20 भी हैं, ऐसे अकाउंट्स भी हैं। हाँ ठीक है कि बड़े अकाउंट्स वाले भी काफ़ी लोग इसमें मौजूद हैं, लेकिन मैं उनसे मुखातिब हूँ जो स्मॉल अकाउंट्स वाले हैं। जो एक बड़ा अच्छा अकाउंट रन कर रहा है, उसमें अगर ये हैबिट्स हैं भी, लॉस तो उसको होगा, नुकसान उसको देंगी, लेकिन कम से कम वो बेयर कर सकता है उस लॉस को, और वो उतना प्रेशराइज नहीं होगा जितना कि स्मॉल अकाउंट वाला बंदा हो सकता है। स्मॉल अकाउंट वाला बंदा अपने लॉसेस की वजह से डिप्रेशन में समटाइम्स चला जाता है, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तो अब उसमें होता ये ओवर ट्रेडिंग, आप क्या करते हो कि अगर आपका $50 का या $20-30 का या फिर लेट्स सपोज $100 का अकाउंट है, तो आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस पर बड़ी लॉट यूज़ करूँ, या तो 10 यूज़ कर लूँ, या फिर 8, 9 या 5, कोई भी बड़ी लॉट में इसके ऊपर यूज़ कर लूँ ताकि मेरा जल्दी से प्रॉफिट बन जाए। और जैसे ही हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, अपना पीसी ऑन करते हैं, फॉरेक्स को हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं या ट्रेड लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ चल रही होती है कि कुछ भी हो जाए, मेरा अकाउंट डबल हो जाए, मेरा जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाना चाहिए कुछ ही दिनों में। तो इस हैबिट के साथ, अगर आप इस सोच के साथ, अगर आप बहुत बड़ा अकाउंट लेके भी आ रहे हो, तो वो मिनटों में या कुछ ही दिनों में डबल होने के बजाय खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। क्योंकि होता ये है कि आप बड़ी लॉट यूज़ करके प्रॉफिट तो बना लेते हो सकता है एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड आपकी फेवर में चली जाए, कोई एंट्री पॉइंट आपकी फेवर में चला जाए और आपको उससे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद या फिर कुछ ही दिनों के बाद वही बड़ी लॉट आपको उतना ही बड़ा लॉस भी दे जाती है। आपको तो आदत हो जाती है उसकी ना, आप बड़ी लॉट यूज़ करते हो या फिर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा ओपन कर लेते हो अपने पास, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अगर एक भी आपकी ट्रेड गलत हो जाती है, आपका एक भी एसएल हिट हो जाता है, तो जो आपने प्रॉफिट बनाया था उससे डबल आपका लॉस हो जाता है। तो ये वो चीज़ है जिससे हमेशा मैंने आप लोगों को मना किया। अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो शायद अब आप ये सुन के बोर भी हो चुके होंगे कि मैं हमेशा आपको मना करती हूँ कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ओवर ट्रेडिंग वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपका लॉस करवाती है, और ये सबसे ज़्यादा बैड हैबिट है। सबसे पहली अगर हम बात करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैड हैबिट की बात करें तो वो यही है, ओवर ट्रेडिंग है। वो इस वजह से, या तो अगर आप लॉट भी कम रख रहे हो,
तो आप ये करोगे कि आप ज़्यादा ट्रेड्स अपने पास ओपन कर लोगे और उसमें ये होगा कि अगर आपका कोई एसएल हिट हो जाता है तो जिसमें आपको $7 या $8 का लॉस होना था उसमें फिर आपको हर ट्रेड में 10 ट्रेड्स आपने ओपन करनी, हर ट्रेड में $7 या अगर $5 भी लगा लेते हैं तो भी आप सोच लें कि अगर आपकी 10 ट्रेड हैं या आपकी 7-8 ट्रेड्स हैं तो $5 अगर हर ट्रेड में आपके जा रहे हैं तो कितने डॉलर्स आपके जा सकते हैं, आपका अकाउंट कितने बड़े लॉस में आ सकता है। अब यहीं पे अगर आपकी 1 या 2 ट्रेड्स होती हैं तो आपके $5-10 ही जाएंगे, उसको आप नेक्स्ट टाइम रिकवर कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, अकाउंट तो आपका सेफ है ना। तो अपने अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि ओवर ट्रेडिंग से आप बचें। अपने बैलेंस के हिसाब से हम ये अपने ग्रुप्स में सबको बताते भी रहते हैं कि आपका कितना लॉट साइज़ यूज़ करना चाहिए। 100 पे आपकी लॉट होती है 0.01 और इसी तरह 200 पे 0.02, 300 पे 0.03 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह आपकी ये लॉट आगे चलती है। आप अपनी लॉट साइज़, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर देखें, ध्यान में ज़रूर रखिए। लॉट साइज़ को हमेशा अपने बैलेंस के हिसाब से रखें और अगर आप सिग्नल्स को फॉलो करें, हमारे सिग्नल्स को करें या फिर किसी और के भी, तो हर सिग्नल पर कोशिश किया करें कि 1 से 2 ट्रेड्स ओपन करें, क्योंकि सिग्नल्स भी जस्ट प्रेडिक्शंस होती हैं, जस्ट एनालिसिस होता है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती मार्केट की तरफ से कि यही होगा, जो हमने कह दिया है यही होगा। ऑल्दो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो बहुत परफेक्ट जाते हैं, अगर आप उनको यूज़ करे हो, हमारे फॉलोअर्स हो, तो आप समझ सकते हो कि हमारे सिग्नल्स आपको एक अच्छा प्रॉफिट देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये चीज़ कहूँगी कि आप हमारे सिग्नल्स पर भी ज़्यादा ट्रेड्स ना लें, बिकॉज़ ये मार्केट है, ये कभी भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। तो इसलिए जब तक आप सेफ़ हैं तब तक आप गेम में हैं। तो गेम में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचें। इसके अलावा सेकेंडली जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास होता है नॉट फॉलोइंग अ प्लान, कि आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाओगे। आप ये तो नहीं कि वैसे ही सोए उठे हो और आपने सोच लिया कि कहीं पे सुना था कि हाँ फॉरेक्स एक चीज़ होती है और इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं, तो मैं भी करके देख लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। कोई भी काम आप करोगे आप उसको पहले से प्लान करोगे। अब प्लान करना क्या है, प्लान करना ये भी नहीं है कि हमने ये सोच लिया कि चले मैं इसमें पैसे डालूंगा, फिर मैं बाय करूंगा या फिर मैं सेल करूंगा, फिर मेरा प्रॉफिट बनता जाएगा और दिनों में मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसी प्लानिंग मेरा मतलब नहीं है। प्लानिंग का मतलब होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे, आपके जब भी आपने अगर स्टार्ट करना है, अपना डिपॉजिट आप करोगे तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है अपना एसएल को ज़रूर ध्यान में रखें। आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, आप ये सोच लो कि इसमें से इतना हिस्सा मेरे एसएल का है जो कि हिट हो सकता है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली होगा, नहीं भी हो, बहुत परफेक्ट ट्रेडर हो तो भी एसएल हिट होगा, क्योंकि मार्केट, मैंने आपसे कहा कि कभी भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। हमारा कोई भी एनालिसिस, हमारी कोई भी प्रेडिक्शन कभी भी रॉन्ग हो सकती है। तो इस वजह से जब भी आप अपना डिपॉजिट करें आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, उसको अच्छे से प्लान करें कि इतना मेरा प्रॉफिट बन सकता है और इतना मेरा एसएल हिट हो सकता है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें एसएल के लिए भी कि एसएल भी आपका हिट हो सकता है। ये भी एक लाजिम सी चीज़ है, मार्केट है, इसमें ये चीज़ तो होनी है। तो अगर आपका इतना एसएल हिट होता है, इतना आपका जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो वो लॉस हो भी जाता है, तो भी आपके पास बैकएंड में इतना बच जाए कि आप उसको दोबारा से रिकवर कर सको। अब वो आप कैसे करोगे, एक तो ये अपनी ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, जो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस की। सेकेंडली आपने जो भी अपना प्लान बनाया है कि मैंने इतनी अमाउंट अपनी सेफ रखनी है और इतनी अगर लॉस हो भी जाती है तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन ये जो मेरी अमाउंट है इसको मैंने सेफ रखना ही रखना है, और चाहे प्रॉफिट बने ना बने लेकिन ये अमाउंट मेरी सेफ रहनी चाहिए। फिर जो प्लान आप बनाओगे उसको आप फॉलो भी करो। ऐसा नहीं है कि पहले आप जोश में आके बहुत सारी प्लानिंग्स कर लें, मैं तो ये भी कर लूँ, ऐसा भी हो जाएगा, यही सोच कर करूँगा, यही ध्यान में रखूँगा। लेकिन जब आप मार्केट में आओ और आप देखो कि हाँ ठीक है, बड़ी लॉट लगाने से तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और ज़्यादा ट्रेड्स ओपन करने से भी हो रहा है, तो आप अपने रूल्स को भूल जाओ। अपने रूल्स को कभी भी मत भूलें। आपने जो रूल्स बनाए हैं, चाहे मार्केट आपको कितना भी लालच दे रही है, कितनी भी आपकी फेवर में है, आपने अपने रूल से बाहर नहीं जाना। आप जो डिसाइड करके आए थे मार्केट में, आपने उसी पे रहना है। आपने अपने रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना। आप खुद अपने रूल्स को ब्रेक करोगे तो आप कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। वो इंसान जो अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो ना करे, कामयाबी उसका मुकद्दर कभी भी नहीं बनती। तो सेकेंडली ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने जो प्लान किया है अपने ही प्लान को फॉलो करना है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, जो बैड हैबिट है हम जैसे बहुत से ट्रेडर्स में या जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनमें भी, कि आप या तो बहुत जल्दी अपनी एंट्री ले लेते हो या फिर बहुत लेट एंट्री ले लेते हो। आप एंट्री तब लो जब बेस्ट एंट्री पॉइंट है आपके पास। आपने एनालिसिस किया होगा, स्टडी की होगी, लर्निंग की होगी, आपने देखा होगा कि यहाँ पे अब मार्केट अपनी सपोर्ट पे आ चुकी है, यहाँ से बाउंस अप कर सकती है, तो मैं यहाँ से बाय ले लूँ, या फिर रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, यहाँ से अब मुझे लग रहा है रिट्रेस करेगी तो मैं सेल लूँ। तो अब वो जो पॉइंट अगर आपने पहले से नोट डाउन करके रखे हुए अपने पास, एनालाइज करके रखे हुए हैं, उन पॉइंट्स पे है मार्केट, तो आप एंट्री लें।
आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट आपके सपोर्ट लेवल या आपके रेजिस्टेंस लेवल या जो भी पॉइंट्स आपने अपने पास नोट डाउन करके रखे हुए हैं उन पॉइंट्स पे मार्केट अभी नहीं गई और आप बेसब्रे हो के पहले एंट्री ले लो। हो सकता है कि मार्केट अपने उस लेवल तक जाए ही ना जहाँ से उसने बाउंस अप होना था या जहाँ से उसने रिट्रेस होना था, उससे पहले ही मार्केट रिट्रेस हो जाए, उससे पहले रिवर्स हो जाए या उससे पहले ही मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाए। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जब तक मार्केट आपका जो एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड किया या तो आपको जो सिग्नल मिला है या आपने खुद अपनी लर्निंग के हिसाब से जो एंट्री पॉइंट है आपका या कोई एनालिसिस आपने देखा है, मार्केट अपने एंट्री पॉइंट पे पहुंचे तो आप एंट्री लें। ऐसा कभी ना करें कि आप अपने एंट्री पॉइंट से पहले एंट्री ले लें या फिर एंट्री पॉइंट के बाद में। ऐसा भी हो कि आपने बाद में देखा मार्केट वहाँ से गुजर चुकी है और एंट्री पॉइंट आपसे मिस हो चुके हैं। अगर आप लेट हो चुके हो, आपकी एंट्री मिस हो चुकी है, तो फिर आप वेट करो अपने नेक्स्ट एंट्री का। फिर आप कभी भी मार्केट में एंटर ना हो। बेसब्रा होना ही हमें समटाइम्स बहुत लॉस दे जाता है। इस वजह से आप वेट किया करें अपने एंट्री पॉइंट का। अगर गुजर चुका है तो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट का वेट करें। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो आ जाती है रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या है कि आप मार्केट के साथ फाइट में आते हो, आपने रिवेंज लेना है। अब वो ये ऐसे होता है कि आपने अगर लॉस कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली आपका सिग्नल रॉन्ग हो गया, आपका एनालिसिस रॉन्ग हो गया या जो भी प्रेडिक्शन आपने की हुई थी मार्केट के हवाले से वो ठीक नहीं हुई और आपको उसमें लॉस का सामना करना पड़ा, तो आप इतना दिल जिगरा नहीं रखते हो कि आप उस लॉस को एक्सेप्ट करो। आप मार्केट के साथ रिवेंज में आते हो, फाइट में आ जाते हो। आप सोचते हो कि क्यों मेरा लॉस क्यों हुआ, इसमें मैंने अब ये दोबारा से रिकवर करना है, मैंने मार्केट से अपना ये लॉस वापस लेना ही लेना है। और आप अगेन एंड अगेन ट्रेड्स लेते हो। आप एक और ट्रेड लोगे, वो लॉस हो जाएगी, आप मज़ीद एग्रेसिव हो जाओगे, एक और ट्रेड लोगे, मज़ीद एग्रेसिव होगे। यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे जाती है। जिस दिन आपका लॉस हो जाए, अपने एसएल को रिस्पेक्ट करना सीखें। एसएल को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? जिस दिन आपका एसएल हिट हो जाए, आपका लॉस हो जाए, उस दिन मज़ीद ट्रेडिंग ना करें। उस दिन क्या, उसके नेक्स्ट 2 डेज़ तक आप लोग फॉरेक्स से दूर हो जाएं, उसको ना देखें। तब तक जब तक आप मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं हो जाते, जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करने लगता दोबारा से चीज़ों को, जब तक आप एग्रेसिव हो, जब तक आपके माइंड में गुस्सा है इस चीज़ को लेकर कि आपका लॉस क्यों हुआ, तब तक आप दोबारा कभी भी मार्केट में इंटर ना हो। क्योंकि ये चीज़ अगर हम फॉरेक्स से हट के भी देखें, अपनी डेली लाइफ में भी देखें, तो एग्रेसिव होकर जब भी हम कोई स्टेप उठाते हैं वो हमें नुकसान देता है। बिकॉज जब हम एग्रेसिव होते हैं, गुस्से में होते हैं, ज़िद में होते हैं, रिवेंज ले, आप मार्केट से कभी भी रिवेंज नहीं ले सकते, आप इंतकाम नहीं ले सकते, बदला नहीं ले सकते कि अगर आपका लॉस हो गया तो आपने वो वापस लेना ही लेना है। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप जिस दिन लॉस हो गया उस दिन आप ट्रेडिंग ना करें। उसके बाद 1-2 दिन तक मार्केट को एनालाइज ज़रूर करें, लेकिन आप ट्रेडिंग में ना आएँ, आप एंट्री ना लें, अपनी मार्केट में ना आएँ। जब आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो चुके हों, अपने पिछले लॉस को भुला चुके हों, तब आप दोबारा से आके एंट्री लें। फिर आप एक बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर आप अपना नया प्रॉफिट बना सकते हैं। इस चीज़ को भुला दें कि जो लॉस हुआ था उसी को रिकवर करना है, उसी की जंग लड़नी है। जो हो गया सो हो गया, आने वाले दिन का सोचें। एंड इन दी एंड लास्ट जो चीज़ है जो कि हम सब गलती करते हैं वो है कि हम अपनी डेमो ट्रेडिंग को स्किप करते हैं। डेमो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस नहीं करते हम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप न्यू हो, अगर न्यू ट्रेडर हो, आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये तो फॉरेक्स है, आप कोई भी नई चीज़ सीखोगे तो जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते हो, उसे अच्छे से समझ नहीं सकते हो। हम क्या करते हैं कि हम फॉरेक्स को सीखना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर या इधर उधर कोई वीडियोस देख लेते हैं या फिर हम कुछ बुक्स को स्टडी कर लेते हैं, बुक्स रीड करते हैं। और उसके बाद हम कुछ दिन तक तो डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, फिर हम उससे बोर हो जाते हैं। बिकॉज़ वो ये होता है कि रियल अमाउंट नहीं होता और उसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा होता, हमें बोरियत होनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि यार हम तो इतना अच्छा प्रॉफिट इसमें बना रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हमारा रियल में होना चाहिए, सच में होना चाहिए, ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें। हमें ये सच में मिलना चाहिए ये प्रॉफिट। और हम फिर इन्वेस्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं और रियल ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं मार्केट के अप एंड डाउन्स को समझे बिना। जबकि एटलीस्ट हमें 1 साल तक डेमो ट्रेडिंग पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेमो पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक तो डेमो ट्रेडिंग के हवाले से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें देख सकते हो कि डेमो ट्रेडिंग के क्या रूल्स हैं। जो मिस्टेक आप डेमो ट्रेडिंग में करते हो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। उसके लिए कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। डेमो ट्रेडिंग में हमेशा उतना ही बैलेंस रखें जितना आप रियल में रख सकते हैं, उसी पर आप प्रैक्टिस करें और कम से कम 1 साल तक प्रैक्टिस करें, अपने आप को इतना परफेक्ट करने कि मार्केट की हर मूव आपको समझ आने लगे। वो किसी ने कहा था कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 100 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने एक मूव को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया है या उससे भी ज़्यादा किया। तो वो चीज़ खतरनाक होती है हर एक के लिए। अगर आप मार्केट में इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको ये पता होगा कि एक कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है। ठीक है कि ये कंफर्मेशन किसी को नहीं है कि मार्केट आगे क्या करने वाली है,
लेकिन अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है, इस काबिल आप इस लायक आप हो जाते हो कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि मेरे लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, बजाय इसके कि आप रियल अकाउंट्स पे आते हो फिर प्रैक्टिस करते हो और साथ में अपना पैसा भी लुटाते हो। $50 डाले, वो लॉस हो गया, फिर 50 डाल दिए, फिर 100 डाल दिए, फिर 30 डाल दिए, फिर 200 डाल दिए, और बार बार अगेन एंड अगेन उसको लॉस किए जाना। और तब सीखने से बेहतर है कि डेमो पे सीखो, वही लॉस जो आप रियल अकाउंट्स पे कर रहे हो डेमो पे कर लो, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने रियल अकाउंट्स पे काम करो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये थी वो टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप इन्हें समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएँ। समझ तो हर कोई जाता है और हर कोई सोचता भी है कि एक दिन 2 दिन इसको चले मैं अप्लाई भी करूँगा, एक दिन करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन फिर वही मिस्टेक्स करेगा जो उसे बार बार लॉस में ले जाती हैं। तो जब तक आप ये चीज़ें करते रहेंगे तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अपने अंदर से इन बैड हैबिट्स को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। मेहरबास अली इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आगे मज़ीद भी शेयर करती रहूँगी जो आपको हेल्प आउट कर सकें। इसके अलावा जो सिग्नल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। हमारा फ्री ग्रुप भी है आपके लिए, गोल्ड के फ्री सिग्नल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। नंबर मेरा मौजूद है, नंबर मेरा यूट्यूब पर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सिग्नल्स की या ग्रुप्स की, या फिर हमारे सिस्टम की तमाम डिटेल्स आपको वहीं मिलेंगी। अगर हमारे अकॉर्डिंग काम करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।